आज हम बात करने वाले हैं द हाउसमेड की, एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जिसके चमकते दरवाजों के पीछे छिपे हैं बेहद भयानक राज और जानलेवा डर। सोचिए जरा, एक परफेक्ट दिखने वाला परिवार असल में अपने अंदर कितने गहरे राज छुपा सकता है। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के रहस्यमयी दुनिया में खींच कर ले जाता है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। सबसे अजीब बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत ही इसके अंत से होती है। एक फ्लैश फॉरवर्ड सीन जहां एक जुर्म पहले ही हो चुका है। पुलिस घर के अंदर है और कहानी की मेन कैरेक्टर मिली पुलिस से घिरी हुई है। और बस इस एक लाइन से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मिली के लिए दांव पर क्या लगाए। वो ही मुख्य संदिग्ध है और उसके बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यहाँ बात अब सिर्फ नौकरी की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की है। तो सवाल ये उठता है कि मिली इस खतरनाक सिचुएशन तक पहुंची कैसे। चलिए 3 महीने पीछे चलते हैं और उस मजबूरी को समझने की कोशिश करते हैं जिसने मिली को इस घर की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो 3 महीने पहले मिली की जिंदगी कह सकते हैं एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ना कोई नौकरी थी, ना रहने की कोई जगह, और ठीक तभी विंचेस्टर परिवार उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आता है। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ मिली है जो अपनी कार में सोने को मजबूर है और दूसरी तरफ विंचेस्टर परिवार का ये आलीशान सपना। तो जाहिर है ये नौकरी मिली के लिए सिर्फ एक काम नहीं थी बल्कि अपनी जिंदगी बचाने का एक जरिया थी। पहली नजर में तो सब कुछ भाई एकदम परफेक्ट लग रहा था। इंटरव्यू एक शानदार घर में होता है, मालकिन नीना बेहद चार्मिंग लगती है और नौकरी का ऑफर तो इतना अच्छा था कि कोई उसे ठुकरा ही नहीं सकता। पर यही चमक दमक उस घर में छिपे तूफान को छुपा रही थी। नौकरी शुरू करने के लिए जैसे ही घर पहुंचती है, उस परफेक्ट तस्वीर पर पहली दरार नजर आने लगती है। उससे ऐसे सिग्नल मिलने लगते हैं कि इस घर में और यहाँ रहने वाले लोगों में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसे रहने के लिए अटारी में एक छोटा सा कमरा दिया जाता है, लेकिन उस कमरे में घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो एक बेडरूम जैसा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि सोचकर देखिए किसी के बेडरूम के दरवाजे पर बाहर की तरफ ताला क्यों लगा होगा, खिड़की को पेंट करके सील क्यों किया गया है, और वो खरोचें जैसे कोई बाहर निकलने के लिए बुरी तरह तड़पा हो। ये सब बहुत डरावना था। और फिर आता है ये परिवार, नीना, जो एक पल में बेहद अच्छी और दूसरे ही पल खतरनाक हो जाती है। उसका पति एंड्रू, जो सुंदर और पोलाइट तो है पर अपनी पत्नी के अजीब बर्ताव पर हमेशा चुप रहता है। और उनकी बेटी सिसिलिया, जो एक गुड़िया जैसी दिखती है पर जिसकी हरकतें किसी बुरे सपने से कम नहीं। और इसी सब के बीच घर का माली एंजो, जो कभी किसी से एक शब्द नहीं बोलता, वो मिली को देखकर बस एक शब्द फुसफुसाता है। एक ऐसा शब्द जो मिली को अंदर तक कंपा देता है, और उस शब्द का मतलब था खतरा। एंजो की ये सीधी सी वार्निंग इस बात को कंफर्म कर देती है कि मिली को जो महसूस हो रहा है वो उसका वहम नहीं है। ये घर सच में सेफ नहीं है। इसके बाद जो शुरू होता है वो मिली के लिए एक मानसिक टॉर्चर से कम नहीं था। ये सिर्फ एक खराब नौकरी नहीं थी, ये एक तरह का हमला था। उससे इतना कंफ्यूज किया जाता है कि उसे अपनी ही समझ पर शक होने लगता है। देखिए कैसे हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। एक के बाद एक ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं जो मिली को अकेला और हर पल डरा हुआ महसूस कराती हैं। उसे हर बात के लिए लगातार दोषी ठहराया जा रहा था। तो असल में हो ये रहा था कि नीना अपनी इनसिक्योरिटीज और एंड्रू के साथ अपने तनाव भरे रिश्ते का सारा गुस्सा मिली पर निकाल रही थी। मिली को कह सकते हैं बलि का बकरा बनाया जा रहा था। और फिर सिसिलिया ये खौफनाक बात कहती है जो एक नए रहस्य को जन्म देती है, दूसरों की तरह। इसका क्या मतलब था? मिली से पहले यहाँ और कौन था? ये सवाल बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब ये सिर्फ एक खराब नौकरी की बात नहीं रही, बल्कि ये एक जानलेवा पैटर्न का हिस्सा बन चुकी थी। कौन थे वो दूसरे लोग और वो कहाँ गए? तो चलिए अब उन आखिरी सबसे डरावने सुरागों पर नजर डालते हैं जो इस बात को पक्का कर देते हैं कि मिली किसी मामूली मुसीबत में नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश में फंस चुकी है। मिली को कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो घर के काले अतीत की तरफ इशारा कर रही थीं। एक पुरानी तस्वीर, एक रहस्यमयी बंद दरवाजा और उस दरवाजे के पीछे से आती अजीब अजीब आवाजें। अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं।
अटारी के दरवाजे पर वो खरोचें, वो रहस्यमयी बंद दरवाजा, सिसिलिया की डरावनी बातें और एनजो की वो चेतावनी, ये सब एक बहुत बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा थे। और सिसिलिया की ये आखिरी खौफनाक भविष्यवाणी मानो एक तरह से मोहर लगा देती है कि मिली के चारों ओर का जाल अब पूरी तरह से कस चुका है और वो बहुत बड़े खतरे में है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा घर जो एक जाल की तरह बिछाया गया हो, एक ऐसा परिवार जो शिकारी हो, और एक अकेली लड़की जो बस जिंदा रहने के लिए लड़ रही है, क्या उसका बचना मुमकिन है? इसका जवाब कहानी के भयानक अंत में छिपा है।